मैं अंजलि भट्ट विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश की छात्रा हूं। मैं आपके समक्ष उत्तराखंड के शासनिक प्रशासनिक की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रही हूं। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय राज्यों को काटकर उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वां राज्य तथा हिमालय राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2001 में उत्तराखंड सरकार ने राज्यों का चिन्हों को निर्धारण करने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण किया गया, जिसमें प्रथम है राज्य चिन्ह। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, जिसकी मध्य की चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची दिखाई देती है। मध्य की चोटी में अशोक की लाट अंकित है, जिसके नीचे मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। 3 चोटियों के नीचे गंगा की 4 लहरें हैं, जो गंगा, यमुना, काली नदी और रामगंगा को दर्शाती है। उसके बाद राज्य पुष्प ब्रह्मकमल मध्य हिमालय राज्यों में 4800 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला ब्रह्मकमल, जो एरिस्ट्रेसी कुल का पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिसोरिया अबोबलेटा है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है, परंतु पूरे विश्व में ब्रह्मकमल की 110 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल, पैन कमल और पद्म कमल के रूप में बैंगनी रंग का पुष्प खिलता है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड के कुछ जिलों में पाया जाता है, जैसे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, फूलों की घाटी, शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर। वेदों में भी ब्रह्मकमल का वर्णन किया गया है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प और स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में यह पुष्प पुराणों की मान्यता से केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। उसके बाद है राज्य पक्षी हिमालय मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह मोनाल और डाफिया 2 एक ही प्रजाति के पक्षी है, जिसमें मोनाल मादा पक्षी और डाफिया नर पक्षी है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी तथा सिक्किम के राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, यह वृक्ष और चट्टानों के छिद्र में ही अपने अंडे देता है। इसकी पूंछ हरे रंग की होती है। इसका वैज्ञानिक नाम लेपोफोरस एम्पिजीनस है। इसकी पूंछ हरे रंग की होती है तथा इसे IUCN की सूची में रेड श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है राज्य पशु। उत्तराखंड सरकार ने राज्य पशु कस्तूरी मृग को राज्य पशु के रूप में घोषित किया है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 24 प्रजातियां पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी, आसाम और अन्य क्षेत्रों में इसे मुनाल के नाम से जाना जाता है। कस्तूरी मृग केदारनाथ, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, फूलों की घाटी में 2 से 5 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पशु है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि 6 माह होती है तथा कस्तूरी नर मृग में पाई जाती है, जो एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम की पाई जाती है। कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो बहुत ही सुगंध अद्वितीय होती है, जिसके कारण यह हृदय रोग, टाइफाइड आदि रोगों की औषधियों के काम आता है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ स्टेप उठाए हैं, जिसमें 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली में कस्तूरी मृग वन्य विहार की स्थापना की है। 1977 में
मेहरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में पिथौरागढ़ के अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। 1982 में चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 2008 में कस्तूरी मृग की संख्या 279 से घटकर 276 हो गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड का सदाबहार पर्वतीय वृक्ष बुरांस को पर्वतीय वृक्ष राज्य वृक्ष के रूप में घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम रेडोडोन अर्बोरियम है। यह 1500 और 5000 की ऊंचाई पर पाए जाने पर इसका पुष्प चटक लाल रंग का होता है तथा इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने पर इसका रंग गहरा लाल या हल्का लाल होता है। 11,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने पर इसका रंग सफेद रंग का होता है। बुरांस का पुष्प हृदय रोगों के लिए लाभदायी है तथा इससे यह रंग बनाने का काम भी आता है। बुरांस की लकड़ी मुलायम होती है, इसके कारण इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका अत्यधिक अवैध कटाव के कारण वन अधिनियम 1974 से इसे संरक्षित किया गया है। इसके बाद इसका कोई संरक्षण नहीं हुआ है। धन्यवाद।